Sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, रीवा। हर वर्ष 15 जुलाई को प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी डे पर हमारे संजय गांधी अस्पताल में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते हैं। संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ प्लास्टिक सर्जन के तौर पर डॉक्टर सौरभ सक्सेना हमारे पास मौजूद हैं। बहुत सारी जानकारी हम उनसे साझा करेंगे। डॉक्टर साहब, ये प्लास्टिक सर्जरी जो डे मनाया जाता है, ये इसका जनक तो खैर अपना भारत ही है। जी बिल्कुल। तो ये कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ सक्सेना हूँ, एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आपके संजय गांधी हॉस्पिटल में पदस्थ हूँ। जैसा कि आपको बताया गया कि हर वर्ष 15 जुलाई को प्लास्टिक सर्जरी डे भारत में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्राचीन काल से हुई थी और प्लास्टिक सर्जरी का जन्म भारत में ही माना गया है। सबसे पहले ऋषि सुश्रुत ने इस विधा का उन्नयन किया था, देखा था, डेवलप किया था और उसके कारण ये विधा सर्वप्रथम भारत में डेवलप हुई और उससे विश्व को आगे जाके प्राप्त हुई। सन 2021 में 15 जुलाई को सबसे पहली बार भारत ने नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया था, जिसे बाद में पूरे विश्व ने भी अपनाया और 15 जुलाई 2022 से पूरे विश्व में इसे वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के रूप में माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस विधा के प्रति जो लोगों में एक मिथ है कि केवल ये चेहरे का निर्माण करता है, उसको दूर करते हुए ये और क्या क्या आम जनों की हेल्प कर सकता है और कैसे ये आम मरीजों के हितों के लिए किस तरह काम कर सकता है, लोग इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते जो उन्हें बताया जाए। मेन मुद्दे इसका जो है उद्देश्य यही था, यही मेन मुद्दे भी रहते हैं और इसी को देखते हुए हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रियांक शर्मा सर के निर्देश पे और डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल सर के गाइडेंस में ये काम हुआ कि आप ये प्लास्टिक सर्जरी डे सेलिब्रेट करें और आने वाले 15 जुलाई को हमारा विभाग डिपार्टमेंट सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी डे मनाएगा, जो हमारे नवीन बर्न यूनिट जो अब चालू हो गया है उसमें ये मनाया जाएगा और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील अग्रवाल सर, डीन सर रहेंगे और साथ में हमारा सर्जरी विभाग के डॉक्टर प्रियांक सर जो हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, हमारे सुप्रिंटेंडेंट सर डॉक्टर राहुल मिश्रा सर और सभी हमारे सीनियर चिकित्सक इसमें आएंगे और अपने ब्लेसिंग्स हम लोग को देंगे और हमें गाइडेंस देंगे कि कैसे हम अपने रीवा के आम जनों में प्लास्टिक सर्जरी का जो विधा है इससे संबंधित इलाज उनको प्रदान कर सकें। डॉक्टर साहब, ये जैसे प्लास्टिक सर्जरी लोगों को लगता है कि प्लास्टिक जैसे एक आम भाषा में प्लास्टिक, तो उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी है क्या मतलब? आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली ये हर जगह हमेशा बताया जाता है, हर प्लास्टिक सर्जन आपको बताएगा कि बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है प्लास्टिको, मतलब पुनर्निर्माण करना, पुनर्संरचना करना। चूँकि वर्ड प्लास्टिको यूज़ किया गया ग्रीक द्वारा तो उससे उनने उसको रखा प्लास्टिक सर्जरी और वो पूरे विश्व ने अपना लिया तो अपने यहाँ भी प्लास्टिक सर्जरी बोला गया, जबकि हमारे यहाँ होना चाहिए पुनर्संरचना विभाग, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, पुनर्निर्माण विभाग, ऐसा। तो इसमें कहीं प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता, ये केवल एक वर्ड था जो ग्रीक से लिया गया और फिर उसको चूँकि पूरे वर्ल्ड में अपनाया गया तो हमें भी उसे अपनाया और उसको प्लास्टिक सर्जरी नाम दिया। इसमें हम मरीज या मरीज से संबंधित रिलेटिव जो सगे रिलेटिव होते हैं उनके टिश्यूज़ का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको एक बात बताऊँ बहुत प्राचीन है कि जो स्किन है उसको एक ऑर्गन माना जाता है, तो एक तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो सबसे पुरानी प्राचीन प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि एक स्किन को निकाल के दूसरे को लगाना या अपनी ही स्किन को दोबारा लगाना है, वो भी ऑर्गन डोनर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहलाता है। तो ये हो रहा है और स्किन पूरे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है बाय सरफेस एरिया के हिसाब से। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जिससे आम लोगों को मालूम हो सके। कई बार आज भी मरीज आते हैं, इसको बोल सकते हैं कि साहब प्लास्टिक नहीं लग जाएगी, तो हमें उनको बताना पड़ता है कि ऐसा
नहीं है और प्लास्टिक सर्जरी में मुख्यतः आपके ही किसी हिस्से का उपयोग करके हम आपके जो खराब हिस्सा है उसको बनाने का कार्य करते हैं। और अब हम प्लास्टिक सर्जरी के सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उपलब्ध हो रही हैं हमारे संजय गांधी में। अब तक डॉक्टर साहब जैसे अपने यहाँ संजय गांधी अस्पताल में बर्न यूनिट संचालित है, और तो ऐसे कितने मरीज अब तक आ चुके होंगे जिनका आपने प्लास्टिक सर्जरी किया? एक मोटे तौर पे कहें तो पिछले 6 सालों से बर्न यूनिट का काम चालू है, प्लास्टिक सर्जरी का काम चालू है, और लगभग 2021 में हमारी नवीन बर्न यूनिट बन गई और अभी हाल में हमारा ऑपरेशन थिएटर जो नया मॉडुलर है वो भी चालू हो गया है। तो कुल अगर बोलें इसको एक डाटा दें तो लगभग ये मान के चलें कि 1000 से ज़्यादा सर्जरीज हम लोग कर चुके हैं पिछले 6 सालों में, और इधर एक महीने में तो लगभग 20 नई प्रकार की सर्जरी की गई है। और इसके अलावा कल हमारे जब ये उद्घाटन होगा तो कुछ और चीज़ें हैं जो हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे। हमारे डीन साहब भी रहेंगे, हमारे विभागाध्यक्ष साहब भी रहेंगे, डॉक्टर प्रियंक सर और डॉक्टर संजय सर, उनके साथ हम बताएंगे कि हमने और क्या किया है। वो अभी हम रहने देते हैं, पर ये मान के चलें कि सभी प्रकार की सर्जरीज हो रही हैं, अंगों का पुनर्निर्माण हो रहा है, कटे फटे अंगों को जोड़ा जा रहा है, कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी चालू हो गए हैं जो कि देखा जाए तो अभी केवल सरकारी हॉस्पिटल में ये रीवा में ही स्टार्ट हुआ है। और हम ये चाह रहे हैं कि हम जो भी और अच्छी सुविधाएं हो सकें अपने संजय गांधी हॉस्पिटल में उपलब्ध कराएं। अभी अपने यहाँ कहाँ से मरीज आते हैं, किन किन जिलों से आते हैं? रीवा अगर देखा जाए तो रीवा मेडिकल कॉलेज में ये सीधी कई मरीज हमारे पास सिंगरौली, पन्ना, अजयगढ़, हमारे सारे रीवा जिले के जो तहसीलें हैं वहाँ से, इवन कई बार तो जले मरीज हमारे पास बांदा और चित्रकूट वहाँ से भी आए, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ और जो फ्री सर्विसेज संजय गांधी उपलब्ध करा पा रहा है हम अपना मध्य प्रदेश के सरकार के अधीन होके, वो कई आसपास के कुछ जिलों में नहीं था। तो हमारे पास यूपी से कुछ मरीज आते हैं और कई बार मरीज कहीं बाहर इलाज करा रहे हैं और उनके रिलेटिव बताते हैं तो वो भी हमारे पास आते हैं। वो बांदा भी हो सकता है, चित्रकूट का यूपी वाला हिस्सा भी हो सकता है, इधर अनूपपुर शहडोल के आसपास के भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं और इलाज पाते हैं उसके। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद कि आप आए और आपने एक जागरूकता अभियान के तहत हमारा इसमें सहयोग किया, और हम आपके साथ समय समय पे ये चीज़ें साझा करना चाहेंगे जो आप लोग के माध्यम से हमारी आम जनता तक पहुँचे, कि हमारे संजय गांधी में सुविधाएं जो बढ़ रही हैं। अब तो हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी भी हमारे ज़िले के हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्थाएं सुधरे। हम लोग का भी प्रयास है, आप लोग का भी सहयोग रहेगा तो हम और अच्छा काम कर पाएंगे। हमारे मरीजों को निःशुल्क में अच्छी सुविधा, जो विश्व स्तरीय सुविधा है, विश्व स्तरीय प्लास्टिक सर्जरी है, मिल सके, वो हमारा मुख्य उद्देश्य और ध्येय रहेगा। और जो कल हमारा होने वाला है उसमें हम रीवा में जितने भी प्लास्टिक सर्जन हैं वो सब वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, हमारा विभाग भी रहेगा। और हम चाहते हैं कि आप सभी इस विधा के बारे में जानें, इसका उपयोग करें और आपके माध्यम से हमारी आम जनता भी इसको जाने। धन्यवाद। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9201679760 पर।